आप वकीलों की फौज लेकर के पुलिस प्रशासन को धमका रहे हैं। देखिए, मैं संविधान की बात करता हूं। अगर संविधान किसी को धमकाता है तो वो चोरों और बेईमानों को धमकाता है। तो चोरों और बेईमानों को संविधान अगर डरा रहा है तो मैं बाबा साहब का सिपाही हूं, तो वो संविधान से डर रहे हैं, मुझसे नहीं डर रहे। अगर कोई सीनियर ऑफिसर अपराध करने के लिए निर्देश देता है तो वो पालन करना यानी कि ना पालन करना उस आपराधिक आदेश का, ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी ये है कि ये आपराधिक आदेश, लाठी मारने के आदेश, गोली चलाने के आदेश, आंसू गैस चलाने के आदेश और इस प्रकार से बैरिकेड लगाने के आदेश, ये अपराध है। तो ये अपराध करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे मना करेंगे कि हम हमारे मालिकों के सर नहीं फाड़ेंगे, हम हमारे मालिकों को करंट नहीं लगाएंगे, हम इनके ऊपर आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी से, शराफत से पीसफुली बैठे हैं। ये 10,000 FIR कर लें, हम लोग हैं ना अभी जिंदा। ये कम किए 6, 10,000 FIR करो अमित शाह जी, हम सब देखेंगे, हमने देखी है, आगे भी देखेंगे। जनता कहाँ से पैसा देगी? आप लोग भारी भरकम फीस लेते हैं। हमने किसी से फीस ली है? अगर जो मिशन का काम कर रहा है किसी से फीस ली है? ना पहले ना अब। हाँ, हम तो इस बात की भी फीस नहीं लेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो फ्री में ही जेल भिजवाएंगे। जिस अधिकारी ने पुलिस की वर्दी उतार दी वो आम नागरिक हो गया। आम नागरिक मतलब अपराधी हो गया वो। तो पहले तो हम लोगों को पुलिस अधिकारी कहना बंद करना पड़ेगा। वो कॉमन क्रिमिनल्स थे, जो अमित शाह साहब का गैंग है, क्रिमिनल गैंग, उसके मेंबर्स थे। जिस अधिकारी ने अपना ये हटा दिया उसे पुलिस अधिकारी कहना नहीं चाहिए, वो क्रिमिनल्स थे। अमित शाह साहब के गैंग, स्पेशल स्टाफ था, वो वर्दी नहीं पहनता। स्टाफ के वर्दी पहन के ही पब्लिक डीलिंग करनी होती है। एक कानून अमित शाह साहब को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, हमें तो पता है। उनके लॉ मिनिस्टर साहब को नहीं पता, हमें तो पता है। और उनके एडवाइजर जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जैसे हैं उनको नहीं पता, हमें तो पता है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज और जो व्यक्ति वर्दी में नहीं था और जिसका नेम प्लेट नहीं था, आप आगे भी सुनिए, वर्दी में नेम प्लेट के साथ भी जो लाठियां चला रहे थे और मुझे ये भी पता लगा है कि करंट छोड़ा गया था, वो सब पुलिस अधिकारी नहीं है, वो अपराधी हैं। उनको अपराधी कहना शुरू करो, आप उनको पुलिस अधिकारी मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आज की उसके पास समय नहीं है, उसके बेकार में समय ना बर्बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते वही लोग हैं जो RSS और BJP द्वारा बहकाए गए हैं या उनके एजेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये सब करवाने के लिए। मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि लोगों का जो नफरत है वो किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ डाइवर्ट हो जाए, कोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्या आप लोगों को ये लगता है कि जज लोया के साथ जो हुआ, वो जज लोया की जो नियति थी उसको झेलने के लिए बाकी सब जज तैयार हो जाएंगे इतने आसान से? और जबकि कोई काउंटर, आप अभी आंदोलन हो रहा है ना, धीरे धीरे करके आप जजेस को देखेंगे। अब जनता खड़ी है ना, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस ठीक होंगे धीरे धीरे करके। एक तरफ से अमित शाह जी की धमकियां, जज लोया का नाम, और दूसरी तरफ जजेस की और दूसरी संवैधानिक लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं खड़ा। तो आप हर इंस्टीट्यूशन की मजबूरी भी समझे, लेकिन मजबूरी कोई उनके अपराधों को कम नहीं कर। वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं वीडियो देखने का टाइम। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गए क्यों वहां पे? ये आंदोलन कामयाब हो रहा है। अमित शाह साहब का इस्तीफा 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है ना, अमित शाह जी के इस्तीफे को छोड़ के हर मांग आपकी मानी जाएगी। एक डिमांड सबसे ऊपर लिख लो इसमें, EVM हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराओ। अभी सारी डिमांड्स अगर प्रधान जी को अभी ना हटा दिया जाए तो मेरा नाम दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असली जड़ वो है। हमें इसमें घसीटे ना, तो मतलब क्या डर है दिल्ली हाई मैं क्या कह रहा हूँ, ना घसीटें। मैं अदालत में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, ना घसीटें अदालतों को। वो घसीटते हैं जो RSS के द्वारा बहकाए हुए हैं और अदालतों या RSS के एजेंट्स हैं। ये जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। पता है ना, बाबा साहब ने सबसे बड़ी अदालत इसे बनाया। इस अदालत से बड़ी अदालत कौन सी है? यहाँ फैसला होगा। फिर आप गलत, ये बाबा साहब का संविधान नहीं है। आखिरी उम्मीद देश की जनता और भारत का संविधान है। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने सब। जो बेसिक बात है वो हमारे लोगों को बहकाते हैं ना बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े वकील और दूसरे। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, भारत की जनता सुप्रीम है, भारत का संविधान सुप्रीम है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके जनता के नौकर हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। ऑनरेबल जजेस जनता के नौकर हैं। 10 FIR हो राहुल गांधी को जिस तरीके से कल घसीटा गया था, उसको लेके क्या कहेंगे तमाम अखिलेश यादव हो, विपक्षी नेता हो? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम जिन लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो आ रहे हैं। लेकिन उनसे एक निवेदन है, देखिए मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कड़वा भी बोलता हूँ, दुखी होके। निवेदन ये है कि एक दिन में ना रुक जाएं, रोज़ आएँ, देखो। और EVM की डिमांड हमारी एक बार फिर सुन लें। मैं आपको ऐसा बढ़िया दवाई दे रहा हूँ, EVM का नाम आते ही मोदी जी भागते हैं।
क्योंकि उसी से वो पीएम तो ईवीएम के है ना, एचएम अमित शाह साहब ईवीएम के एचएम हैं, जनता के एचएम है ही नहीं। 20 कंपनियां आज भी बुलाई गई कोलकाता से एयरलिफ्ट करके, और यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। इस तरीके का जो माहौल है, इस पे क्या कहेंगे, क्यों आखिर इस तरीके की चीजें हो रही हैं? अरे ये तो 20 कम पड़ जाएंगी। भारत देश की जनता पता है आपको 140 करोड़ है, और कुछ समय जा रहा है। ये जो आपराधिक जो हम कानून सिखा रहे हैं ना, पुलिस के अधिकारी भी तो सुन रहे हैं। अगर कोई सीनियर ऑफिसर अपराध करने के लिए निर्देश देता है तो वो पालन करना, यानी कि ना पालन करना उस आपराधिक आदेश का, ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी ये है कि ये आपराधिक आदेश, लाठी मारने के आदेश, गोली चलाने के आदेश, आंसू गैस चलाने के आदेश और इस प्रकार से बैरिकेड लगाने के आदेश, ये अपराध है। तो ये अपराध करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे मना करेंगे कि हम हमारे मालिकों के सर नहीं फाड़ेंगे, हम हमारे मालिकों को करंट नहीं लगाएंगे, हम इनके ऊपर आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी से, शराफत से पीसफुली बैठे हैं। ये 10,000 FIR कर लें, हम लोग हैं ना अभी जिंदा, ये कम किए 6, 10,000 FIR करो अमित शाह जी, हम सब देखेंगे, हमने देखी है, आगे भी देखेंगे। जनता कहाँ से पैसा देगी? आप लोग भारी भरकम फीस लेते हैं। हमने किसी से फीस ली है? अगर जो मिशन का काम कर रहा है किसी से फीस ली है? ना पहले ना अब। हाँ, हम तो इस बात की भी फीस नहीं लेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो फ्री में ही जेल भिजवाएंगे, हम तो उसकी भी नहीं लेंगे। असली काम वो है। पुलिस कह रही है लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को उग्र किया जा रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन को उग्र बनाया जा रहा है, हिंसा करने की कोशिश। अच्छा, हम तो जनता को भड़का रहे हैं, जो मालिक को भड़का रहे हैं हम लोग, ठीक, मैं नहीं, जो बाकी लोग। अब तो आज तो मैं भड़काने तो अब आया हूँ, ठीक, आ गया, लेकिन अब भड़काने अमित शाह जी जो देश की डिसिप्लिन फोर्सेस को भड़का रहे हैं, उन्हें अपराध करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनको आर्म ट्विस्ट करके कि तुम्हारी नौकरी चेंज कर दूंगा। अभी ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को किस ग्राउंड पे हटाया? कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का क्या गुनाह था? ये आर्म ट्विस्टिंग है ना, ये बात है। अगर तुमने वो नहीं किया, अगर तुमने इस पीसफुल प्रोटेस्ट पे गोली नहीं चलवाई, तुम्हें हटा देंगे। पावर है ना सर, अरे ये पावर नहीं है, ये अपराध है। नाकाम सीपी थे सतीश गोलचा साहब, नए जो सीपी आए हैं अनुराग कुमार, ये बड़े अच्छे हैं। ये कामयाब हो गए ना, इन्होंने अपने मालिकों के ऊपर लाठी और करंट और आंसू गैस चला लिए, झूठे मुकदमे करा लिए, ये कामयाबी चाहिए? ये अपराध है ना। तो अपराधी गैंग है, अमित शाह साहब का गैंग है ये अपराधी। उसके ये सब मैं आपको सिर्फ वीडियो इकट्ठी करके रखना, सिर्फ वीडियो, एक एक को चुन चुन के जेलों में भिजवाएंगे अमित शाह साहब। अस्पताल में सर अस्पताल में आपने मरीजों से मुलाकात की है जो मारे गए थे, जिनकी पिटाई की गई थी, क्या इसलिए गए थे कि हमारे पास अस्पताल जाने की वजह ये थी कि हमारे पास हमारे पास खबर ये थी कि वहाँ पे जो इलाज करने वाले हैं वो, क्योंकि नड्डा साहब है हेल्थ मिनिस्टर, तो आपको सबको पता ही होगा, तो नड्डा साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी पूरी ताकत से लगी हुई है। तो हॉस्पिटल में उन लोगों को इलाज के बहाने उनकी तबीयत खराब की जा रही है, ये हमारे पास खबर थी, वो चेक करने गए थे। और मैं निवेदन करूंगा सब वकीलों से कि कम से कम सभी अस्पतालों में 10-10, 20-20, 25-25 वकील रोज जाएं, ताकि उनको डर रहे, अगर इतनी सी भी गड़बड़ी की इलाज में तो जेल की सजा, कोई डॉक्टर नहीं बचेगा उससे। ये इसलिए हम गए थे आज। और बात वहाँ पर क्या देखा, किस तरह की स्थिति? नहीं, वहाँ तो देखिए, इस वक्त तो अमित शाह जी के राज में धमकी का माहौल चल रहा है। वहाँ की डायरेक्टर साहिबा आ गई, वो अपने रिश्तेदारों के नाम लेके डराने लगी हमें, बड़े बड़े नाम लेके कि मैं उसके रिश्तेदार हूँ, ये हूँ वो। पर हम लोग तो पैदा ही डरे हुए होते, तो हमने कहा कि हम लोग जिनके नाम से आप डरा रहे हो, हम देश की जनता है, उनके मालिक हैं हम। तो ये बात जो है ना, ये बुनियादी बात है। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, मालिकों को मालिक हैं ये याद दिलाने, और नौकर हैं उनको ये याद दिलाने। सरकार गिरने जा रही है सर? सरकार नहीं गिरने जा रही, ये अभी पहला टारगेट रखें, सरकार बदलेगी ईवीएम से। संविधान, हाँ, संविधान का रास्ता क्या है? संविधानिक रास्ते से, संविधान के तरीके से, संविधानिक तरीके से। सुओ मोटो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं? हमारी जो सीजीआई है, ही इज सेइंग दैट वीडियोस आर नॉट ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। आई एग्री विद यू दैट इट्स नॉट अबाउट शिफ्टिंग अबाउट द अथॉरिटी, बट स्टिल जब इतना कुछ हो चुका है, व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग सुओ मोटो? थोड़े दिन रुक जाइए आप, इट इज एलिजिबल, थोड़े दिन रुक जाइए आप। यस सर, सब कुछ अपने आप होगा, थोड़े दिन रुक जाइए। यही इलेक्शन कमीशन भी ईवीएम से इलेक्शन बंद कराएगा, आंदोलन जारी रखें, पेपर बैलेट से शुरू कराएगा। यही कोर्ट्स
आप आंदोलन करो, Another concern, so we agree हम लोग कंटिन्यू करेंगे आंदोलन नहीं, प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू फॉर श्योर, नो बस। डाउट। बट ये जो आरएएफ की टीम वहाँ पे ऐसे इंटिमेट करने के हमारे- लिए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या ओपिनियन हमारे है? है ना वकील आ गए, सर वकील, मैं भी वकील हूँ, आई हैव आल्सो जस्ट कंप्लीटेड लॉ। हम ढाल बनेंगे, आपकी भी जिम्मेदारी है Yes. कि आप आए हमारे साथ, इनके और बीच में, पुलिस के बीच में ढाल बन के खड़े होना। आप सर, आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप वकीलों की फौज लेकर के पुलिस प्रशासन को धमका रहे हैं। देखिए, मैं संविधान की बात करता हूँ। अगर संविधान किसी को धमकाता है तो वो चोरों और बेईमानों को धमकाता है। तो चोरों और बेईमानों को संविधान अगर डरा रहा है, तो मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, तो वो संविधान से डर रहे हैं, मुझसे नहीं डर रहे। मैं तो संविधान के हिसाब से काम करता हूँ।